राधे राधे दोस्तों, हैप्पी श्राद्ध। अब श्राद्ध जाने वाले हैं। अब मैं 17वां अध्याय और महात्म से सुनाने आई हूँ। फिर 18वां अध्याय गीता कंप्लीट, फिर दुर्गा सप्तशती शुरू। माता रानी आ जाएंगी कृपा करने के लिए। अभी पितर आए हैं, बस कृपा ही बरसाते रहते हैं। तो 16 अध्याय में सुनाई दिया है आपको। अब 17वां अध्याय सुनाऊंगी। उससे पहले कान्हा का कीर्तन। पूछते पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, वो तो जमुना किनारे मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ हो, वो तो जमुना किनारे मिलेंगे। पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, वो तो ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे। पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, वो तो ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे। पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, या तो बैठे वो पांडव शिविर में, या तो बैठे वो पांडव शिविर में, वंदना कर रहे होंगे कोई। पांडव ही कर रहे होंगे पांडव शिविर में। अर्जुन वंदना कर रहे होंगे, अर्जुन द्रौपदी। या तो बैठे वो होंगे पांडव शिविर में, वंदना कर रहे होंगे कोई। भीष्म या तोड़ देंगे प्रतिज्ञा, भीष्म या तोड़ देंगे प्रतिज्ञा। ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे। पूछते कन्हैया कहाँ हो, पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, वो तो जमुना किनारे मिलेंगे। पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो। और कहाँ मिल सकते हैं कान्हा? द्रौपदी ने बुलाया होगा। द्रौपदी ने जब दुशासन चीर खींच रहा था तो एंड में पहले कोशिश करी कि खुद ही अपनी रक्षा करें। साड़ियाँ दांत में दबा ली, हाथ में दबा ली। जब उसने कहा कि मेरे दांत में दबाने से, हाथ से पकड़ने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण के सामने सब कुछ अर्पण कर दो, कृष्ण को जो मंजूर होगा। और फिर उन्होंने साड़ी छोड़ दी, दांत से भी और हाथ से भी। फिर पुकारा, हे द्वारकाधीश। द्रौपदी ने बुलाया होगा, दुशासन चीर खींचता होगा। द्रौपदी ने बुलाया होगा, दुशासन चीर खींच रहा होगा। वो तो चीर बढ़ाते मिलेंगे। कितनी अनोखी साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ कान्हा ने इकट्ठी कर दी। थान के थान वो थक गया, इतना बलशाली दुशासन थक गया। सारे रंग भर दिए साड़ियों में, सारे रंग भर दिए साड़ियों में। इतनी साड़ियाँ कृष्ण ने कि कवि कहते हैं साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि पता ही नहीं चला ये नारी की साड़ी कि साड़ी की नारी है, यही नहीं पता चल रहा था। द्रौपदी को चारों तरफ से ढक दिया। द्रौपदी ने बुलाया होगा, दुशासन चीर खींचता होगा। वो तो चीर बढ़ाते मिलेंगे, वो तो चीर बढ़ाते मिलेंगे। ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ हो,
पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे, पूछते हो कन्हैया कहाँ हो, ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे, पूछते हो कन्हैया कहाँ हो। जो चीर बढ़ाते होंगे तो वो तब तो निश्चय ही कौरव सभा में श्याम चीर बढ़ाते मिलेंगे, श्याम जमुना किनारे मिलेंगे, श्याम चीर बढ़ाते मिलेंगे, श्याम जमुना किनारे मिलेंगे, श्याम चीर बढ़ाते मिलेंगे, श्याम गीता सुनाते मिलेंगे, पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे, पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो। राधे राधे दोस्तों। तो अब 17वां अध्याय फल, महात्मा, फल और ये अध्याय सब कुछ। और पहले मैं कह देती हूँ कहीं मैं भूल जाऊँ, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे घनश्याम, जो भी मैं गीता पढ़ रही हूँ, जो भी महात्मा पढ़ रही हूँ, जो भी इसका फल हो, सब पितरों को संतुष्ट करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ चाहिए तो आपका नाम मेरी जबान पर रहे और मैं दोस्तों से आपके नाम को बोलती रहूँ, चाहे मेरी मजाक बनाती रहे सभी, लेकिन मैं कृष्ण कृष्ण गाती रहूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। अब 17वां अध्याय पढ़ते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर प्रश्न किया कि हे भगवान, कृपा निधान जी, जो पुरुष अपनी बुद्धिमता से शास्त्रीय विधि को नहीं समझ सकते और जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण आते हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा स्मरण भजन करते हैं, तिन पुरुषों ने क्या शास्त्रों की विधि को पहचाना है। और हे प्रभु जी, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, मतलब अर्जुन ये पूछ रहे हैं जिन्होंने तुम्हें पहचाना और जिन्होंने नहीं पहचाना, उन प्राणियों ने शस्त्र की विधि नहीं पहचानी। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन है उसको त्याग कर श्रद्धा से दूसरे देवताओं की सेवा पूजा की, सो हे कमल नयन, हे कृपा निधान, वे प्राणी राजसी है या तामसी है, मुझे ये भेद समझाओ। अर्जुन कह रहे हैं कि जो आपको समुद्र, सागर, विराट, ब्रह्म, सब कुछ कर्ता भोक्ता, सब कुछ आपको मानकर, आपके शास्त्रों को आपका अवतार मानकर, जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि गीता मेरा अवतार है, पूजा करते हैं। और जो आपको नहीं मानते, निंदा करते हैं, पुरुष जानते हैं, वो उनको मतलब वो तामसी है, राजसी है, क्या है, ये मुझे भेद समझाओ। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, जो बिना यत्न के ही मनुष्य में जाग उठती है। मतलब कुछ सोचा भी नहीं कभी कि हम पूजा करेंगे, तब भी पूजा करने लग गए। ये है सात्विक, क्योंकि जो सात्विक खाना खाते हैं, अच्छे कुल में जन्म लिया है जहाँ पूजा पाठ पहले से चलते आ रहे हैं, जो बच्चे सुबह से देखते हैं कि माँ गीता पढ़ रही है, रामायण पढ़ रही है संडे को, और कोई भी एक दिन बना लो, ये सब अगर टाइम नहीं है तो वो सात्विक हैं। और राजसी और तामसी में मैं उनको भिन्न कहता हूँ। सात्विक प्रवृत्ति और वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले यक्षों को पूजते हैं, और तामसी प्रवृत्ति वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय, अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे अपनी मूर्खता से न केवल अपनी शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए।
किसने एक बार ये भी कहा था कि जो हठ पूर्वक योग करते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं, जो कम खाते हैं, जो ज़्यादा सोते हैं, जो कम सोते हैं, वो भी सही नहीं है। मुझे भी कष्ट पहुंचा दे, उन्हें निश्चय पूर्व आसुरी जानो। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं, उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद कहता हूँ। आयु, सत्व, बल और आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाला रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं, और कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय हैं। प्रहरों का रखा हुआ नीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यह करना ही यह ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो, तथा शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यह तामस कहलाता है। देवता, दुजगुर और विद्वान का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण यह शारीरिक तप है, जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे। सत्य प्रिय, हितकारी और भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो यज्ञ अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरों के नाश के लिए किया जाए, मतलब तंत्र विद्या वाला, उसे तामस तप कहते हैं। हे अर्जुन, अब दान के विषय में सुन। दान भी 3 प्रकार के होते हैं। फल की इच्छा को त्याग कर उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना जो दान किया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान युक्त प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पात्र को असत्कार और निराधार के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। हे अर्जुन, जिसको परम ब्रह्म कहते हैं, जिसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्म, सात्विक गुण से संसार का पालन करने को विष्णु और तमोगुण से संसार के संहारने को महादेव हुए हैं, उस परम ब्रह्म में ब्राह्मण भी प्रकट किए हैं। उसी ने यज्ञ बनाए हैं। वेदों की विधि को समझाकर ही ज्ञान, दान, तपस्या और स्नान, दूसरे जो पवित्र कर्म इत्यादि किए जाते हैं। अब यज्ञ, दान और तपस्या का फल सुन। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलती है। और जो प्राणी किसी कामना को लेकर शुभ कार्य करते हैं वे कामना को ही पाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरा कोई भक्त प्रेम व श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है उसे मैं अंगीकार करता हूँ। जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही बन जाता। प्रेम भाव से जो पुकारे मुझसे रहा न जाता। सखियों, मैं तो उसी समय आ जाता। किस प्रकार यह सुन। यह प्रथम तो मुझको सत्य जाने की, यह जो कुछ भी मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ उस गोविंद जी अंगीकार करें। मतलब जैसे मैं कह रही हूँ, मैं सुना रही हूँ इनको, कान्हा को गीता, मेरे पितरों को प्रसन्न करें, खुश करें, तो मुझे यकीन है कि ये सुन रहे हैं और इन्होंने स्वीकार कर लिया। मेरा मुंह से बोलते ही कि मैं सुबह उठ के ये पढ़ूंगी, तभी उसी समय इनको स्वीकार हो जाता है। ये आपको जाने, अंगीकार करें और आपको जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ। अपने आप को जाने कि मैं इनकी दासी हूँ, मैं इनके दासों की दासी हूँ, मैं इनकी भक्त हूँ और मन कर्म वचन से परमेश्वर का दास हूँ। मेरा दास होकर वह मन कर्म वचन से मुझसे जो कुछ भी समर्पित करता है मैं उसे अंगीकार करता हूँ। ऐसा भक्त का दिया हुआ मुझको प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त मिल जाता है मुझे। हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, उन्हें मैं अंगीकार नहीं करता। और जो कोई अपने
पितरों के निमित्त दान करता है उसको भी वह भी अंगीकार नहीं करते। श्रद्धा से प्रेम से रहित होकर दिया हुआ दान किन्हें प्राप्त होता है, यह सुन उसका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, वह मुझको प्राप्त नहीं होता और मैं भी उन्हें ग्रहण नहीं करता। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। जय श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा से प्रेम से मुझे अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और हम कहते हैं ना कि 12 बजे ही श्राद्ध करेंगे, 12 बजे ही आत्मा निकलती है, तो भूत प्रेतों को नहीं, आप सब ये कहोगे सब इनकी परमात्मा के अंदर ही सबकी आत्मा है, ये सब आत्मा इनके अंदर रहती है, इन्हीं के अंदर से तो आत्मा उपजती है, यही तो एक से अनेक हो जाते हैं। तो इनको ही अर्पण कर दो, इनको ही स्वीकार कर दो। मैं तो कभी कभी भोग आटा मलूंगी तो कृष्ण का नाम लूंगी, हे कृष्ण की माला जपते हुए रोटी से कहूंगी, थाली भी लगा लूंगी। मंदिर में जैसे कृष्ण को अगर मैं एसी में बिठा रखा है तो मंदिर में भोग, और वहीं से कभी कभी उनको भोग लगा के कान्हा के लिए ये ला रही हूँ हलवा बना के, और ध्यान नहीं रहता मुंह में हलवा रख लेती हूँ। फिर कहती हूँ अरे कान्हा मैंने तो आपके दिखाया भी नहीं हो, मैंने खा लिया। चलो खाना तो आप ही पचाओगे ना, आप ही तो मेरे अंदर हो, आप ही तो खा रहे हो, माफ कर दो। इसको भी स्वीकार कर लेते हैं, सरल भाव से कुछ भी कह दो, इन्हें स्वीकार है, इन्हें पता है ये मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं और इनका स्वभाव कैसा है ये भी इन्हें पता है कि ये इंसान मैंने कैसे स्वभाव का बनाया है। जब मैंने इसको कड़वा स्वभाव दिया है, जब मैंने ऐसा स्वभाव दिया है तो उसे भी यही स्वीकार करते हैं, भोले स्वभाव को भी यही। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई गलती से इनकी निंदा भी करता है, भूले बिछड़े कभी इनका नाम भी लेता है, ये सबको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, बुरा भी इनका अच्छा भी इनका। अब 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब श्री गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनो। मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी और हाथी लड़ाई और कहा जिसका हाथी जीते सो ये अमुक धन लेवी। तब दूसरे राजा का हाथी जीता और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया और तो राजा को बड़ी चिंता हुई। इस चिंता से एक दिन राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां के राजा के पास बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार ये पछतावे कि मैंने पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। एक दिन साधु आया जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत, कुछ मांगे। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वह हाथी दे दिया। साधु उसे अपने घर ले आया और दान रातिब दिया। वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा, इस हाथी को क्या दुख है, ये खा पी नहीं रहा कुछ भी। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया और उन्होंने देखकर कहा कि राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू बोल, तुझे क्या दुख है। तब परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खावे वो धर्मज्ञ हो। यह सुन ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथ ही फेर लो। राजा ने कहा, मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता, यह हाथी मरे या जीवे। तब उस हाथी ने कहा, हे संत जी, तू ये ना सोच कि मैं तेरे घर में कोई गीता की पोथी हूँ, तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देही पाकर वो बैकुंठ को गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हाथी कुछ खा पी नहीं रहा था, उसे कोई रोग नहीं था। उसे एक रोग था कि कृष्ण की कथा सुन लें कैसे भी, कृष्ण का 17वां गीता का महात्म का गीता का अध्याय सुन के और उसका फल कोई उसको दे दे तो
मुक्त हो जाए, तृप्त हो जाए। गोपियाँ उधों से भी गोपियाँ गाती हैं ब्रह्मानंदी में, नवजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है, कभी कफ रोग बदलावे, कभी खांसी कभी जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने अनार। मतलब हमें बीमारी है तो कृष्ण की बीमारी है, कृष्ण के नाम की बीमारी है। राधे राधे दोस्तों। इस 17वें अध्याय का फल मैं अपने पितरों को मैं सुनाया। हे श्री कृष्ण भगवान, आपको इसे स्वीकार करें, आपकी जय हो, आपकी बारंबार जो। राधे राधे दोस्तों, बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका काम दिनों दिन रात दिन चौगना और खूब बढ़े। राधे राधे।